श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र की रात घर में इस जगह पर जला देना एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है।
ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पुष्य नक्षत्र में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक हल्दी वाला दीपक गुरुवार पुष्य नक्षत्र की रात घर में इस जगह पर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात करोड़पति बनकर रहोगे अगर आप इस नक्षत्र में यह उपाय कर लेते हो। अब देखिए, आपको बता दें, साल 2024 का यह जो 21 नवंबर को गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है, जो कि साल 2024 का सबसे बड़ा पूर्ण कालिक आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र है, यानी कि इसके बाद अब इतना बड़ा नक्षत्र 2024 में नहीं पड़ने वाला है। और देखिए, आपको बता दें कि इस गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ और कौन कौन से योग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, सर्वा सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। और ऐसे में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय आपके भाग्य को चमकाए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वह हमेशा धन में खेलेंगी। आप इस नक्षत्र में इस उपाय को कर लेते हैं तो यह उपाय महाचमत्कारी बन जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस नक्षत्र में इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और जो लोग अपने जीवन में अधिक धनवान बनना चाहते हैं, अधिक से अधिक धन को प्राप्त करना चाहते हैं कि जितनी पीढ़ियां बढ़े उतना धन बढ़ता चला जाए, वो लोग तो विशेषकर इस नक्षत्र का लाभ उठाएं। क्योंकि आपको बता दें कि जो गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, यह सभी नक्षत्रों में नक्षत्रों का राजा होता है और यही वह नक्षत्र है जो आपको राजा बनाएगा। मतलब ऐसा जीवन आपको देगा जिसमें आप अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं
वो सब कुछ आपको मिलेगा। इस नक्षत्र में अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं, और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह धन वृद्धि के लिए तो बहुत ही लाभकारी है, बहुत कल्याणकारी है। विशेषकर जो लोग मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जो जीवन में चाहिए, तो आप इस नक्षत्र में उपाय जरूर करें। अब देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन यह नक्षत्र रहने वाला है। अब जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हैं, गुरु कमजोर हैं, उन्हें तो विशेषकर इस नक्षत्र में उपाय करने चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो लोग अपनी कुंडली में बृहस्पति गुरु को मजबूत कर लेते हैं, वह अधिक से अधिक धनवान बनते हैं। और जिनके पास निर्धनता छाई रहती है, धन नहीं आता, तिजोरी में धन नहीं रुकता, फिजूल खर्ची बहुत होती है, वो लोग तो विशेषकर इस नक्षत्र का लाभ उठाते हुए उपाय जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो चतुर्मास समाप्त होने के बाद देखिए, 4 महीने के लिए श्री हरि विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, और अब आप सभी जानते हैं कि चतुर्मास समाप्त हो चुका है। श्री हरि विष्णु जाग गए हैं और सारे मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि खरीदारी के लिए यह कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, तो यह दिन इतना उत्तम है, इतना शुभ है कि आप समझ लीजिए पूरा दिन बहुत ही लाभकारी है। कुछ भी अच्छी खरीदारी अगर आप इस दिन करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इस दिन लोहे की चीजें आप भूलकर भी ना खरीदें, तो नक्षत्रों का राजा कहां जाने वाला। पुष्य नक्षत्र आपको बता दें कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आता है। चारों दिशाओं से, हर तरफ से आपको लाभ में मिलता है। जब इस नक्षत्र में आप खरीदारी करते हैं और कुछ उपाय करते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि इस नक्षत्र पर शनि और बृहस्पति ग्रह और मां लक्ष्मी का शुभ प्रभाव रहता है, तो धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे, और आप सभी जानते हैं कि शनि की कृपा मिलेगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, वो लोग भी अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे इस उपाय को करके। साथ ही साथ साल 2024 चल रहा है, जो कि शनि का ही साल है। ऐसे में आपको बता दें कि यह दिन आपके भाग्य को रातों रात चमका आएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको उपाय करना है। तो किस तरह से हरी इलायची, लौंग और कपूर का उपाय आपको महाधनी बनाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 साबुत हरी इलायची लेनी है। इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 2 साबुत लौंग लेंगे, लौंग भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली, जिसके ऊपर फूल बना होता है। ठीक है ना। अब यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, फूल का मतलब है साबुत लौंग यहां पर आपको लेनी है। ठीक है ना। एक कपूर लेना है, एक मिट्टी का बड़ा दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए। घर में अगर पीतल का कोई बर्तन है तो वह भी आप ले सकते हैं। उसमें 2 हरी इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है, साबुत 1 कपूर रखना है, और थोड़ा सा घी, शुद्ध देसी घी इसके ऊपर से आपको डाल देना है। और यह तीनों चीजें अपने घर के मंदिर में आपको मां लक्ष्मी के सामने जलाना है। यह उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि यह जो नक्षत्र है यह पूरे दिन रहने वाला है। इसीलिए पूर्णकालिक गुरु पुष्य नक्षत्र जो है 21 नवंबर को जो पड़ रहा है, यह साल का सबसे बड़ा नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में अगर यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी, और धन आपके घर में हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से आना शुरू हो जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु विशेष कृपा आपको देते हैं, और अधिक से अधिक धन अगर किसी की कृपा से मिलता है तो वह श्री हरि विष्णु ही है। आपने अपनी कुंडली में बृहस्पति मजबूत कर लिया, आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया, फिर कैसे आपके जीवन में दुख और कष्ट रुक सकते हैं। आपके जीवन में यह चीजें बिल्कुल नहीं रुकती हैं। हर तरफ से आपको मांगलिक कार्य अपने घर में देखने को मिलते हैं, मतलब शुभ ही शुभ आपके घर में होता है। घर में निर्धनता नहीं, रुक धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इस छोटे से उपाय को करने से हरी इलायची मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। हरी इलायची धन को आकर्षित करती है, और आपको बता दें जो लौंग होती है यह नजर दोष से और नकारात्मक शक्तियों से आपके घर को सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है,
और हमेशा आप अपने जीवन में बीमारियों से भी दूर रहते हैं। कपूर, आप सभी जानते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसीलिए यह उपाय हर तरफ से, हर दिशा से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आएगा और धन में आपके वृद्धि करेगा। तो छोटा सा उपाय है, करिए और अपने भाग्य को रातों रात चमकाए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। और इस उपाय को करने से इस नक्षत्र में बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो देखिए आपको क्या करना है। छोटा सा कपूर लेना है, एक कपूर की टिकिया यहां पर आपको लेनी है और कुछ नहीं लेना है। यह कपूर जलाकर आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करनी है। अपने घर के मंदिर में ही यह उपाय आप करिए और गुरु पुष्य नक्षत्र में आप किसी भी समय यानी 21 नवंबर 2024 को किसी भी समय आप यह उपाय करिए और देखिए कि कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है, जिसे हम अगहन का महीना भी बोलते हैं। और इस माह में अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की या भगवान कृष्ण की कपूर से आरती कर देते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना को भगवान पूरा करते हैं। तो श्री हरि विष्णु पूरा करते हैं, भगवान कृष्ण पूरा करते हैं। तो छोटा सा उपाय है और इस नक्षत्र में कर लिया तो यह महा उपाय बन जाएगा। इसीलिए अगर मनोकामना अधूरी है, अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो इस दिन ये उपाय जरूर करें, चाहे सुबह में करें या शाम को करें। मनोकामना आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो महाचमत्कारी यति दूसरा उपाय भी है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में पैसा रुकता नहीं है, तिजोरी में पैसा नहीं रुकता, बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं है, या फिर हाथ से पैसा जाता बहुत है, खर्च बहुत होता है, कभी दुर्घटनाओं में, कभी दवाइयों में, है ना, धन की बर्बादी घर में लगी हुई है। तब आपको क्या करना है? देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भी आप हल्दी के उपाय करते हैं, मां तुलसी के उपाय करते हैं, या फिर आप चंदन के उपाय करते हैं, यहां पर जो उपाय हम आपके लिए लाए हैं ये माम तुलसी का उपाय है। क्योंकि बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु भी अधूरे हैं, उनकी पूजा भी अधूरी है और उनका भोग भी अधूरा है। तो आपको क्या करना है कि 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए या कोई भी पीली मिठाई ले लीजिए, बेसन की कतली, बेसन का लड्डू आप ले सकते हैं, या कोई भी पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का मिष्ठान आपको लेना है। उसके अंदर 2 तुलसी के पत्ते रखिए और फिर श्री हरि विष्णु को इसका भोग लगाइए और श्री हरि विष्णु से कहिए कि आप मां लक्ष्मी के साथ मेरे घर में पधारिए, अपनी कृपा मुझ पर करिए। श्री हरि विष्णु, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। इस तरह से प्रार्थना कर लेना। 2 तुलसी के पत्ते डालकर श्री हरि विष्णु को भोग लगा देना। और देखिए, साथ ही साथ अगर पीला फूल कोई भी आपको मिल जाता है तो एक पीला फूल उन्हें अर्पित कर दीजिए। और आप यहां पर थोड़ी सी हल्दी भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, पिसी हुई हल्दी, चुटकी भर हल्दी, ठीक है ना। छोटा सा उपाय है, करिए और देखिए कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, अष्ट लक्ष्मी का वास होता है। कभी घर में पैसों की कमी नहीं आएगी, कभी निर्धनता नहीं छाएगी, और फिजूल खर्ची तो कभी जीवन में लौटकर नहीं आएगी। तो गुरु पुष्य नक्षत्र ही एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें आप कुछ उपाय करके, जो उपाय हमने आपको बताए हैं, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से करके अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में दोस्तों। 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन करें। तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार पुष्य नक्षत्र पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए,
यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा।
और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 नवंबर 2024 गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार पुष्य नक्षत्र के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार पुष्य नक्षत्र का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार पुष्य नक्षत्र की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार पुष्य नक्षत्र की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 21 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है यह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा, और मां लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और श्री हरि विष्णु जहां होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब आप तुलसी के उपाय करते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यह मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और आपको महाधनी बनाने का काम भी करेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी जिसके बाद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी? 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। आप चाहे तो तुलसी की जो एक लकड़ी होती है उसे 7 भागों में आप तोड़ लें, छोटा छोटा है ना, बहुत छोटी छोटी सी लकड़ियां आपको तुलसी की लेनी है। अब आपको क्या करना है, यहां पर लेना है आपको सूत या फिर सफेद धागा, सफेद कलर का धागा आप ले लें। ये जो सूत आता है जिसे हम मौली धागा कलावा बोलते हैं वो आपको लेना है।
अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इन 7 तुलसी की लकड़ी को सूत या फिर सफेद धागे से बांध देना है। गोल गोल करके उसको 7 लकड़ी को आपको बांध देना है। बांधने के बाद इन 7 लकड़ी को आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के सामने रख देना है। ठीक है ना? किस दिन? गुरुवार के दिन। अब एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जला देंगे। अब आपको यह मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ी सी